और मध्य प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता, चाहे हमारा वरिष्ठ नेतृत्व है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, कैबिनेट के मंत्री होंगे, प्रदेश के पदाधिकारी होंगे, सभी लोग संगठन के पर्व के साथ अपने संगठन को मजबूती के साथ काम में सभी लोग जुटे हैं। तो आगामी हमारी यही योजना है कि अपने संगठन तंत्र को मजबूती देना। जी शर्मा जी, जितने दिग्गज भाजपा में मध्य प्रदेश में दिखते हैं उतने उसका मुकाबला तो बहुत सारे प्रदेश कर ही नहीं सकते। सेंट्रल में भी हो सकता है कि समानांतर स्थिति हो। ये क्या फार्मूला है आपके पास में? कैसे आप शिवराज जी का, महाराज जी के लोगों का और नाराज जो गुट चल रहे हैं उनका समन्वय बना लेते हैं? क्या इसके पीछे मतलब क्या राज है? थोड़ा बताइए हमको भी, तो हम भी ये जानना चाहें कि सामंजस्य की राजनीति कैसे चलती है। इसके बारे में मैं आपको बड़े गंभीरता के साथ इस बात को कह सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक वर्किंग सिस्टम पर काम करता है। हमारी काम करने की अपनी एक पद्धति है, और जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था जब पद्धति पर काम करती है तो सबको उसी पद्धति पर चलना होता है। और इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, लोग कभी क्वेश्चन खड़ा करते हैं कि कोई लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वो कैसे समरस होंगे? तो पद्धति सबको समरस बनाती है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि टीम स्पिरिट, जिसका मैंने उल्लेख किया, सामूहिक नेतृत्व पर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी, आज यही सबसे बड़ी ताकत है भारतीय जनता पार्टी की कि हम सब मिलकर के टीम स्पिरिट के साथ, सामूहिक नेतृत्व का मिलकर के हम सब लोग काम करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री हमें हमेशा कहते हैं कि टीम के साथ, टीम भावना से जब हम काम करते हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। आपने देखा होगा जब कोई टीम खेलती है और जब टीम स्पिरिट से एक समन्वय के साथ खेलती है तो वो किसी भी गेम को जीत सकते हैं। तो यही मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि हम सब मिलकर के जहां आवश्यक होता है वहां सब मिलकर के काम करने की भूमिका में आते हैं। तो आदरणीय सिंधिया जी होंगे, भारतीय जनता पार्टी के और वरिष्ठ नेता होंगे, सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की पद्धति पर और टीम स्पिरिट से काम कर रहे हैं। सबका एक ही लक्ष्य है, अपने संगठन को मजबूत करना। भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आगे बढ़ाना। ये सिंधिया जी के लोगों को एडजस्ट करना कोई चुनौती बना हुआ है क्या? नहीं, बिल्कुल चुनौती नहीं है। ये मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं। मुझे तो मैं जब अध्यक्ष बना था उसी समय ये एक चेंज मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। लेकिन आज मुझे इस बात को भी गर्व है कि आदरणीय सिंधिया जी भी संगठन में पारंगत बनकर और हर प्रकार से पद्धति में समरस होकर के वो काम कर रहे हैं। और उन्होंने साथ में आए हुए जो लोग हैं, अब सब भारतीय जनता पार्टी है। अब कोई इशू ये नहीं है कि कौन बीटी शर्मा है, कौन शिवराज सिंह है, कौन क्या है, कौन सिंधिया जी है। हम सब भारतीय जनता पार्टी है। तो इसलिए अब इस नाते से नहीं देखते कि जो आए हुए लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर के प्रदेश तक काम करने वाला हमारा नेतृत्व है। इसलिए हम सब भारतीय जनता पार्टी हैं। इस प्रकार की बात भारतीय जनता पार्टी में अब इंडिविजुअली नहीं होती। थोड़ा सा प्रकाश विजयपुर की हार पर डालिएगा कि क्या ऐसा कारण था। और दूसरी ये बात कि बुधनी में जो अंतर बहुत कम हुआ है, आप संगठन के प्रमुख हैं, क्या मानते हैं कि क्यों ऐसा हुआ? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमारे अभी 2 उपचुनाव हुए उनमें से एक हम जीते और एक हम केवल 7,000 के अंतर से हारे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विजयपुर की जो सीट है, विजयपुर की सीट हमेशा से बहुत टिपिकल रही। और भारतीय जनता पार्टी जब जीती तो हमारे सीताराम आदिवासी, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनजातीय नेता थे, तो वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। पिछली बार हम जब चुनाव हारे थे 2023 के अंदर, तब हम 18,000 से हारे थे, 18,500 से। इस बार हम 7,000 पर अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण से पहुंचे। इसलिए मैंने तो कार्यकर्ताओं से कहा था कि आपने अथक मेहनत परिश्रम किया है, इसलिए हमारे प्रयास थे। लेकिन कोई घटना ऐसी हुई जिस घटना को गलत परसेप्शन बना करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर बनाया गया। और मैं ऐसा मानता हूं कि देश के अंदर कांग्रेस झूठ और छल कपट की राजनीति तो हमेशा से करती है, नकारात्मक राजनीति हमेशा से करती है। लोकसभा के अंदर कुछ थोड़ा सा ऐसा हो गया था, तो इसी प्रकार से उन्होंने प्रयास विजयपुर के अंदर किया। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कार्यकर्ताओं ने अच्छी मेहनत की। हम 2 में से 1 चुनाव जीते और आगामी समय में मैंने कहा है
कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम से विजयपुर में भी हम फिर विजय का इतिहास बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। या आपको नहीं लगता कि ये तो नहीं हुआ कहीं कांग्रेस से आए प्रत्याशी को प्रत्याशी बनाना, ऐसा तो कुछ वो नहीं था, नहीं, अंतर काम होना? देखिए ऐसा नहीं है। जब आदरणीय सिंधिया जी के साथ कांग्रेस के हमारे लोग आए थे, अब वो सब भारतीय जनता पार्टी अभिनंदन में है। उस समय वो 22,000 से जीते थे, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनकर वो 44,000 से जीते, 50,000 से जीते। तो ये भाजपा का कार्यकर्ता पॉलिटिकली अवेयर है। और मैं ऐसा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी समझदारी के साथ हमें चुनाव जीतना है तो वो इस माइंड सेट पर जाता है। लेकिन विजयपुर में मैं फिर कहता हूं, एक ऐसी घटना जिसका गलत परसेप्शन बना करके भाजपा पर थूका गया, जातिवाद की राजनीति की गई, उसके कारण थोड़ा इंपैक्ट हुआ, इसलिए थोड़ा सा प्रभाव के कारण से हम वो सीट लूज कर गए। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आपकी जबरदस्त ट्यूनिंग दिखती, किसी तीसरे का प्रभाव कम करने के लिए तो ये ट्यूनिंग नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी की लाइन कम नहीं करती। हमें सिखाया जाता है अपनी लाइन को आगे बढ़ाना, किसी लाइन को कम नहीं करना। तो भारतीय जनता पार्टी में चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे संगठन मंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रभारी हो, ये हमारी टीम है। तो हम हमेशा से, माननीय शिवराज जी थे तभी मैं अध्यक्ष था, माननीय शिवराज जी के साथ एक बड़े नेता के नाते से मैंने तो सीखने का प्रयास किया। उनका अनुभव, उनकी मेहनत, उनकी योग्यता के आधार पर मैंने कुछ उनसे सीखा। आदरणीय मोहन यादव भी मेरे राजनीतिक क्षेत्र में विद्यार्थी परिषद के समय भी मुझसे सीनियर रहे, इसलिए वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हम सब मिलकर के एक टीम भावना के साथ अच्छे से अच्छा काम कैसे कर सकते हैं, तो अब आदरणीय मोहन जी, आदरणीय शिवराज जी भाई साहब, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, आदरणीय कैलाश जी, प्रहलाद जी, नरोत्तम जी, हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि सब भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास, एक ही लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के अंदर आइडियल बनाना। इस काम में सभी लोग जुटे, सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारना, जो विकास और गरीब कल्याण में हमारी सरकार डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में काम कर रही है। एक आपके साथ जो एक अच्छी बात जो पूरे देश में, मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ से आता हूं, लेकिन जब भी यहाँ की चर्चा होती है, संगठन की चर्चा होती है, तो बूथों का जो डिजिटलाइजेशन आपने किया है, तो वो कैसे आपके मन में आया? और ये 100% है मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में बूथ डिजिटल हो चुके हैं, तो ये क्या है और इससे क्या लाभ मिला? और साथ ही इसके साथ ही एक जुड़ा हुआ प्रश्न है कि ईवीएम पर जो सवाल उठते हैं, तो ये दोनों एक चूंकि डिजिटल है, तो ये इसका क्या आप मानते हैं इसको? देखिए, इसके बारे में मैं आपको बड़े स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि 2023 के चुनाव से पहले जब मैं अध्यक्ष बना था, उसके बाद हमने संकल्प लिया था बूथ विस्तारक अभियान के साथ, बूथ विजय का संकल्प लेकर के हमने डिजिटाइजेशन ऑफ बूथ, और प्रत्येक उस समय 64,523 बूथ थे, हर बूथ को डिजिटल बनाने का काम हमने किया था। उसके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, मध्य प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान थे, आज डॉक्टर मोहन यादव हैं, तो विकास और गरीब कल्याण की योजनाओं को कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाना, तो अपने कार्यकर्ता को कनेक्ट करना, ये डिजिटाइजेशन के कारण से बड़ा लाभ इस माध्यम से हमें मिला और हम अपनी योजनाओं को जनता तक ले जाने में सफल हुए। अभी जो संगठन के महापर्व में जो 65,015 बूथ हैं, मुझे बताने में आपको गर्व है, देश के अंदर मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने 65,015 बूथों को पूरी बूथ समिति 1+11 इन 12, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का इंचार्ज भी है, उसमें प्रधानमंत्री मन की बात का इंचार्ज भी है, गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का इंचार्ज है, बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलए, 3 महिला कार्यकर्ता। तो ये सारा कॉम्बिनेशन सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में अपनी मेहनत से उसने रिकॉर्ड बनाया है। और अब आगामी समय में अपने जो हमारा मंडल का पर्व है उसमें भी इतिहास बनाने का काम कार्यकर्ता करेंगे। तो अपने संगठन के मजबूती में नई तकनीक का उपयोग, जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, अमित शाह जी ने इस भूमिका को देश के अंदर लाया और देश दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी बना। अब माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में नई तकनीक के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस दिशा में डिजिटलाइजेशन का, कि माननीय प्रधानमंत्री जी बूथ से कनेक्ट होते हैं, माननीय अध्यक्ष जी भी कनेक्ट होते हैं, और हम भी मध्य प्रदेश में भी कुछ करना चाहते हैं तो हर बूथ पर पहुंच सकते हैं 1 सेकंड के अंदर। तो इसका एक तकनीक का बड़ा उपयोग, लाभ भारतीय जनता पार्टी ने कनेक्टिविटी में
मध्य प्रदेश के अंदर बेहतर करने का प्रयास किया। संगठन की बात कर रहे हैं, संगठन चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है कि प्रदेश में 22% आदिवासी प्रतिनिधित्व है, जनता है, कोई ब्राह्मण फिर से आएगा, आपको कंटिन्यू किया जाएगा या फिर कोई युवा आएगा? ये असल में ये सवाल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम सब कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, केवल कहने के लिए नहीं है, व्यवहारिक तौर पर। तो कार्यकर्ता आधारित संगठन होने के नाते से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि मैं एक कार्यकर्ता हूं, वो भी बूथ पर जा रहे हैं। तो इसलिए कार्यकर्ता को क्या काम देना है, ये काम हमारा तो लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर, किसी राज्य के अंदर, किसी जिले के अंदर क्या जरूरत है, उसके अनुसार नेतृत्व तो निर्णय करता है। हम ये नहीं सोचते में क्या काम मिलेगा। संगठन जो काम तय करता है, उस काम में एक्यूरेसी के साथ करना, उस काम में पारंगतता के साथ उस लक्ष्य को पूरा करना, ये हमारा संकल्प होता है। उस संकल्प पर कार्यकर्ता आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमारे यहां कभी ये नहीं सोचा जा सकता कि मुझे क्या काम मिलेगा। जी, मैं बहुत आभारी हूं आपका कि आपने अपने व्यस्त समय से भी हमें समय दिया और इस तरीके से हमारे साथ रहे। मैं बेहद आभार करता हूं और पुनीत आपसे आग्रह करता हूं, हितेश, कि आप इस कार्यक्रम को आगे ले जाएं। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया विश्वेश जी। और अब हम अपने अगले सेशन की तरफ आगे बढ़ चले हैं और अगला सेशन हमारा जिसमें हमने नाम दिया है